रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्यों को पूर्ण करो। पिंड की गति के प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी को पिंड का विस्थापन कहते हैं। अभी आप दूरी और विस्थापन में पढ़े थे, यहाँ विस्थापन। अत्वरण अर्थात ऋण त्वरण। जब पिंड एक समान वृत्ताकार गति से जाता है तो उसका वेग प्रत्येक बिंदु के पास बदलता है। टक्कर होते समय कुल संवेग हमेशा अक्षय रहता है। अग्निबाण का कार्य न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। देखिए हमने यहाँ सब भर दिया है खाली जगह। प्रश्न 4 रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्यों को पूर्ण करो। जो भरना है उसके नीचे डॉट डॉट कर दिया है, आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। ये तीसरे नियम। अब वैज्ञानिक कारण लिखो। जब कोई पिंड मुक्त रूप से जमीन पर गिरता है तब गति का त्वरण एक समान होता है। स्वतंत्र रूप से जमीन पर सीधे गिरने वाले किसी पिंड पर केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील होता है। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर किसी पिंड पर क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल लगभग सभी स्थानों पर एक समान होता है, इसलिए उसका त्वरण भी एक समान होता है। आपको पता है कि ऊपर जो है फेंकी गई कोई वस्तु नीचे ही क्यों आती है, पृथ्वी पर ही क्यों गिरती है, तो उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा कारण, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल के परिमाण समान और दिशा विपरीत होने पर भी एक दूसरे को निष्फल नहीं करते। आपको पता है कि ये दो पिंडों पर लगता है, इसलिए ऐसा होता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। क्रिया और प्रतिक्रिया बल विभिन्न यानी अलग अलग पिंडों पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे बैट और गेंद, बैट एक पिंड हुआ और बल्ला जिसको कहते हैं, और गेंद जो है दूसरा पिंड। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल विभिन्न पिंडों पर प्रयुक्त होते हैं, वे एक ही पिंड पर प्रयुक्त नहीं होते। इस कारण ये बल एक दूसरे का प्रभाव स्पष्ट नहीं कर सकते। ओके।